नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 11। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक्रमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तानि नामान्यन्तास्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप और लीलाओं के दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो इस श्लोक में नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते हैं, हे वेदव्यास जी, जो साहित्य भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, लीलाओं से, महिमाओं से यदि भरा हुआ है तो वो कुछ भिन्न ही रचना है। याद रखना, बहुत सुंदर बात कहते, वो कैसी है? कुछ भिन्न ही, अलग ही रचना है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव। और वो क्या करते हैं? वो समस्त जीवों का अघ, पाप जो है वो नष्ट कर देते हैं। ये भिन्न साहित्य है। और हे वेदव्यास जी, दूसरे जो भी साहित्य हैं जिसमें भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीला का वर्णन नहीं है, वो जितने भी साहित्य है, वो साहित्य जो है उनसे जीव का पूर्ण रूप से पाप या पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होगी। यस्मिन प्रतिश्लोक क्रमबद्धवत्मपि, कहते कि इस जगत की जो गुमराह सभ्यता है, जो अपवित्र
ताकि और अग्रसर हो रही है, ऐसी सभ्यता को कहते हैं कि उस सभ्यता में क्रांति लाएंगी। कौन? तो कहते हैं जो ग्रंथ जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला से भरा हुआ हो। बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो अपवित्र सभ्यता है, अभी आप देखिए हर जगह अपवित्रता फैली हुई है, पवित्रता नहीं है। शास्त्र के अनुसार वास्तव में पवित्र होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं पवित्रता दो जगह से आती है, अंदर अंतर और बाहरी, है ना। तो अंदर की पवित्रता बहुत जरूरी है। हाँ, पवित्रता जो है वही हमारे जीवन में फोर्स लाते। प्रभुपाद जी कहते हैं पवित्रता इज फोर्स। यदि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपकी पवित्रता बहुत जरूरी है। हम्म? और पवित्रता, जब कल परसों भक्तों की दीक्षा थी तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि वास्तव में यदि प्रचार करना है तो जीवन में पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। और यही वाक्य हमारे गुरु महाराज का भी था, कि पवित्रता बहुत बहुत जरूरी है। और पवित्रता तभी आएगी जब हम भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जब भगवान की कपट रहित भगवान की सेवा करेंगे, है ना। मन को शुद्ध करेंगे, बुद्धि को शुद्ध करेंगे। ये पवित्रता तभी आ सकती है मन में, बुद्धि में, चेतना में, कि हम जब भगवान का नाम जप करें और भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें, तो पवित्रता आ सकती है। वरना आप देखिए जो जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर कोई भी कार्य करता है उसमें पवित्रता नहीं आती है। पवित्रता जिस व्यक्ति में आ जाती है वो व्यक्ति वास्तव में निष्कलुषित हो जाता है। वो संसार में सहन कर लेगा, कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा या कोई भी परिस्थिति आएगी उसको सहन करना सीख जाएगा, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता है। और यदि जिस व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती, वो व्यक्ति जब कोई उनके सामने परिस्थिति आ जाती है तो विचलित हो जाता है। क्योंकि पवित्रता जब अंदर जीवन में होती है तो वो व्यक्ति को पवित्रता के कारण जो ज्ञान उसने प्राप्त किया वो ज्ञान स्फुरित होता है। वो ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति नम्र हो जाता है कि नहीं, कोई भी परिस्थिति आएगा मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, रिएक्शन दूंगा तो एक और कर्म बन जाएगा। तो हम जो भी कार्य करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अभी हम जो जी रहे हैं उसमें यदि हमको बहुत फोर्स से, मतलब आपको लगता है कि नहीं मेरा काम होना चाहिए, मतलब मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, आप चाहते हो, तो उसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है ना। तो हरि नाम जपो भक्तो, और खास करके भगवान की सेवा कर। क्योंकि हरि नाम जपते जपते हमारा मन भटकता रहता है, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे जो भगवान की हम सेवा करते हैं ना, है ना, तो हम खुद शुद्ध होते जाते रहे धीरे धीरे। इस सेवा बहुत जरूरी है और भगवान के नाम का जप करो। आप यदि डेली मंगला आरती में नहीं आ रहे हो तो क्या करना चाहिए? घर में जल्दी जगना चाहिए। जगने के बाद मंगला आरती खड़े खड़े, मतलब भगवान के सामने गानी चाहिए, भले कुछ ना करो, गानी चाहिए। तुलसी आरती गानी चाहिए, नरसिंह आरती गानी चाहिए, शिक्षाष्टकम 10 नाम गानी चाहिए, गुरु पूजा गाना चाहिए। कि प्रेम पूर्वक गाने के बाद फिर क्या करना चाहिए? मंगलाचरण बोलना चाहिए, मंगलाचरण का उच्चारण करना चाहिए। मंगलाचरण का उच्चारण करने से पूरे गुरु शिष्य परंपरा की कृपा मिलती है ना। कल वो भी महाराज जी ने परसों बताया कि गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो भी कृपा मिल रही है गुरु शिष्य परंपरा से मिल रही है। इससे हमारे दीक्षा लेने के बाद भी या भक्ति में हम आए, भक्तों के संग में आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखना चाहिए कि हमारे गुरु और हमारे परंपरा को कलंक नहीं लगना चाहिए, है ना। इससे ये सब प्रोसेस करते करते हुए हम उस गुरु शिष्य परंपरा को याद करके उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। उनकी कीर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन लोगों ने जो प्रचार किया उस प्रचार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। वरना हम अंदर कुछ और भरा है और ऊपर से बाहर से कुछ करने का प्रयत्न करें भगवान के लिए, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतना कुछ किया, मैं कर रहा हूं, मतलब, है ना, तो इससे भगवान प्रसन्न होगा। आप चाहते हो कि भगवान प्रसन्न हो और भगवान आपको कुछ दे, प्रदान करे, तो आपको अंदर से पहले कपट रहित होना पड़ेगा।
अंदर कुछ कपट भरा हुआ है, बाहर से कुछ कर रहे हो, तो उसका मायने नहीं रखे, भगवान प्रसन्न नहीं हो। तो पवित्रता बहुत जरूरी है। और वो पवित्रता, नारद मुनि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला यश का गुणगान करता है ना, और भगवान की सेवा में नियुक्त होता है वेद व्यास जी, तभी पवित्रता आ सकती है। और बिना पवित्रता के व्यक्ति की कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो व्यक्ति पाप में लगा रहेगा। हे वेद व्यास जी, आपको यदि संसार में क्रांति लानी है, समस्त जीवों के मन में, बुद्धि में, चेतना में क्रांति लानी है, तो आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार करना पड़ेगा। आप देखिए, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत फैलाकर पूरे जगत में क्रांति लाई। और नेताओं को देखिए, नेता भी जगत में क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन क्रांति आ रही है नहीं, क्योंकि नेता खुद शुद्ध नहीं है, खुद पवित्र नहीं है। वो कितना भी क्रांति लाने का नारा लगाते रहे, लेकिन नहीं आएगी कभी क्रांति। लेकिन क्रांति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद लाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में, है ना, भगवान की शुद्ध भक्ति थी, भगवान के नाम रूप गुण लीला निरंतर स्फुरित रहती थी, और उनकी एक ही इच्छा थी कि जीव का कल्याण मैं कैसे करूं, है ना। तो उसने क्रांति की, इसको बोलते क्रांति। भगवान की शरण में जाने जाने से ही क्रांति आएगी, या हम दूसरों में क्रांति ला सकते, मतलब दूसरों के अंदर जो भगवत प्रेम, भगवत भक्ति छुपी हुई है, लेकिन अभी वो भोग में लगा हुआ है, और वो भगवत भक्ति को वापस प्रकट करके आपको भगवान की सेवा में लगाना है वो व्यक्ति को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को पवित्र बनना पड़ेगा, खुद को नाम रूप गुण लीला जो भगवान की भक्ति है उसमें अग्रसर होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। परिस्थिति कभी अच्छी आएंगी, कभी बुरी आएंगी, उसमें फंसना नहीं है हमें, उसमें फंसना नहीं है। अच्छी आएंगी तो मतलब नाचना नहीं है कि वाह वाह बहुत अच्छी स्थिति है, चलो भोग करते हैं। और बुरी स्थिति आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो आती जाती रहेंगी स्थिति, है ना। या तो हमारे कर्म है, या तो आप भक्ति अच्छी कर रहे हो तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। या भगवान आपकी परीक्षा लेके आपको और एक दो स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। इसे दूसरों को भक्त बनाना चाहते हो और खुद का कल्याण करना चाहते हो तो पवित्रता बहुत जरूरी है। इसके लिए नम्रता बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति नम्र नहीं है, याद रखना, कुछ भी करेगा वो लास्ट में तो दुखी रहेगा। इस नम्रता रखिए, अनेक स्थिति आएगी। तो यहाँ वेदव्यास जी वही कहते हैं कि ऐसा दिव्य साहित्य ठीक से भले न रचा गया हो, लेकिन उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन हुआ है, तो ऐसे ग्रंथ को भले वो आधा अधूरा लिखा गया है, लेकिन है अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा, तो ऐसे ग्रंथ को पवित्र मनुष्य द्वारा सुना जाता है, गाया जाता है और स्वीकार किया जाता है ना। शुनुवंती गायंती गुणवंती साधव, ऐसे अधूरे ग्रंथ को भी साधु सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, उसको ग्रहण करना चाहता है। और मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि ऐसे ग्रंथों को कोई गा रहा है, भले कोई बच्चा गा रहा है, लेकिन टूटी फूटी भाषा में गा रहा है, इधर का उधर कर रहा है, लेकिन गा रहा है भगवान के नाम रूप गुण लीला। तो ऐसे नाम रूप गुण लीला को भले आधा अधूरा भी वो सुना रहा है, लेकिन फिर भी साधु उनको सुनने के लिए उत्सुक रहता है। इसे ये श्लोक इस तरह से कहते हैं, पवित्र बना देगा यदि आप भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण करोगे। देखिए, आप भी, आप अभी अभी आपके ये श्लोक जो है उसके द्वारा चिंतन करोगे, श्लोक ये जब लेक्चर खत्म होने के बाद तो आपको पता चलेगा कि भगवान की भक्ति जो नहीं कर रहा है प्रॉपर, जो प्रभुपाद जी ने सिखाया है, जो परंपरा प्रॉपर भक्ति नहीं कर रहा है, उनकी आप दशा देख लीजिए। आप खाली चिंतन करना, आपको जो जो लोग मिले हैं कि जो कहते हैं हम भी भक्त, हम भी भक्त, तिलक करके घूम रहे हैं, उनके जीवन में देखना, और आप यदि प्रॉपर जीवन भक्ति करें तो आपके जीवन में देखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा, है ना? इससे ये परंपरा के छत्र छाया के नीचे आए हैं, वास्तव में विशेष कृपा है, खाली कृपा नहीं है, विशेष कृपा है पूर्व जन्म की हमारे, और गुरु वैष्णव की और भगवान की, तब जाके इसमें लगे। और पवित्र ये पवित्र करने वाले ये जो पद्धति है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को बोला कि आपके संस्था में सब शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ। बोलो कैसे, हम तो नहीं देख रहे, बहुत लोग तो जप कर रहे हैं और गलत आचरण भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो
नल के नीचे बैठे हैं और स्नान करके वो शुद्ध होकर निकल गए हैं, और कुछ लोग ऐसे जो नल के नीचे नीचे अभी बैठे हैं। समझे आप? कोई है जो स्नान करके निकल गया है, मतलब नल के नीचे स्नान करके निकल गया। कोई ऐसे हैं जो नल के नीचे अभी बैठा है, मतलब अभी शुद्ध पूरा प्रक्रिया में है वो। तो हम सब नल के नीचे बैठे प्रक्रिया में है, आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाएंगे, वो फाइनल है। लेकिन इसमें लगा रहना पड़ेगा, है ना। जो व्यक्ति इस प्रॉपर भक्ति को ग्रहण नहीं करता गीता भागवतम के अनुसार, वो व्यक्ति कुछ भी कर ले, वो पवित्र नहीं हो सकता है। उसका आचरण ठीक नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल वो विचलित होता रहेगा। इसे भक्तों हम पर बहुत विशेष कृपा है, नारद मुनि जैसे, वेद व्यास जी से जैसे संतों की, जिनके कारण हमको परंपरा मिली। आइए आइए हम तात्पर्य पढ़ते थोड़ा। कोई पढ़िए तात्पर्य को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े होने को स्वीकार करे, हाँ अज्ञात कुल की भी उत्तम तो सुयोग्य महान पत्नी ग्रहण कर ले, महान और चिंतक है। अछूत से या तो अछूत कुल के हरि संबंध। बोल, हरि बोल। एक मिनट, मेरी आवाज जैसे आपको आए तुरंत स्टॉप हो जाएगी। यहाँ क्या कि महान चिंतक जो है वो बुरे से बुरे चीज में से अच्छा चीज ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और कहते हैं कि विष के कुंड में से भी क्या ग्रहण करते हो? अमृत ग्रहण करते हैं। और तीसरा कहते हैं कि गटर में पड़े हुए सोने को भी वो ग्रहण कर लेते हैं, है ना। मतलब वो क्या निकाल, इसका कारण क्या है? ये कहने का काम प्रभुपाद जी को सार निकाल लेते हैं, है ना। बोलो विष का कुंड है तो उसमें भी वो क्या ढूंढते हैं? सद्गुण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। समझे आप? तो गटर में सोना पड़ा है तो वो विचार करता है, गटर के सामने नहीं देखता है। समझ में आया आपको? कोई व्यक्ति में मानो कि 99 गलत गुण है ना, ऐसा गलत व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति महान चिंतक होता है, महान भक्त होता है, और वो व्यक्ति में 100 दुर्गुणों में से भी क्या ढूंढ, किसके ऊपर नजर रहेगी? उनकी गुण पर, है ना। वैसे जो गटर में सोने का एक टुकड़ा पड़ा है और गटर बहुत बड़ी है, तो जो व्यक्ति साधु स्वभाव का होगा वो किस में नजर डालेगा? सोने के टुकड़े पर, है ना। और उनको वो गटर से उठाएगा, उसको धो लेगा, और सोने के टुकड़े का उनको पता है इसकी कीमत क्या है। तो एक गुण की भी कीमत बहुत बड़ी होती है। इससे हमको ये देखना है कि भाई वो कुछ भी कर रहा है, भले गलत गलत आचरण कर रहा है, अभी उसका ठीक से अभी वो कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे गुण है जिनके द्वारा वो भक्ति में आगे बढ़ सकते, तो उस गुण को ग्रहण करके उनको सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। कौन? तो कहते हैं महान चिंतक। ठीक है, ओके पढ़िए। अज्ञात कुल की भी उत्तम, पढ़िए। अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से या अछूत से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर की अपवाद हर एक पर लागू होती है। मतलब ये लेकिन यहाँ कहते हैं कि अज्ञान कुल की सुयोग्य पत्नी को ये लोग ग्रहण कर सकते हैं और उनको उनसे श्रेष्ठ संतान पैदा कर सकते हैं। कौन? जो महान विचारक होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं। इससे अछूत से अछूत व्यक्ति से भी संबंध रख के उनको क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो विचार ऐसा है कि कोई व्यक्ति वास्तव में अशुद्ध नहीं है। वास्तव में आत्मा की दृष्टि से देखकर सब लोग कैसे शुद्ध है, लेकिन अपने कर्म के द्वारा अनेक अनेक प्रकार ये समाज संसार में गिरे हुए हैं। और इस संसार में व्यक्ति जो एकदम नीच बुद्धि से गिरा हुआ है, वो व्यक्ति को एक ही चीज ऊपर उठा सकती है, वो है भगवान की भक्ति या भगवान के भक्तों का संग, वही उठा सकती है। हम भी देखिए, हम भी भक्ति में प्रवेश हुए, उसका कारण कौन है? किसका संग मिला हमको? भगवान के भक्तों का संग। तो महान विचारक विचार करते कि जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला नहीं मिलेगा, तब तक ये व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो जो महान विचारक होते, महान संत होते, भक्त होते हैं, ऐसे नीच लोगों को अपना संग देते हैं, उनको क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया है, ब्राह्मण बना दिया है, जो एकदम नीचे गिरे।
तो दिन रात शराब, LSD नाम का नशा करना, व्यभिचार करना, उसमें पड़े रहते थे, मतलब समझो गटर में पड़े हैं, है ना। लेकिन उसमें से प्रभुपाद जी ने गुण निकाला, क्या है, क्योंकि इन लोगों के अंदर कौन है, भगवान की भक्ति है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। सबके अंदर क्या भरा हुआ है, कृष्ण में सुषुप्त अवस्था में है, वो प्रभुपाद जी जानते थे। और इनको बाहर निकालना है मुझे, ये भले गटर में अभी पड़े हैं, लेकिन उनकी आत्मा में दृष्टि डालकर प्रभुपाद जी को पता है कि इनके अंदर भी भक्ति पड़ी है, लेकिन माया के प्रभाव से लोग भूल गए हैं, इसको वापस मुझे प्रकट करना है। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी गटर से निकाल कर उनको भगवान की भक्ति प्रदान कर। तो ये है संत की दृष्टि। तो हमें भी ऐसी दृष्टि लाने का धीरे धीरे प्रयत्न करना, हर एक व्यक्ति को सेवा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, पढ़िए प्रभु आगे। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है, वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। हाँ, तो इनको पता है और कि ये संसार का दूषित वातावरण है, वो एक ही चीज से बदल सकता है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और लीला का गान करने से। बाकी ये दूषित जो वातावरण है कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कुछ भी करो। पर आगे। और श्री भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गए। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैन्य आक्रमण कर दिया है। आपका आवाज यद्यपि धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पूर्वी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमा मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था। राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त हाँ, नहीं है। यस यस, और देखो, निश्चय पहले पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में क्यों, क्योंकि सबका हृदय कैसा होता था, शुद्ध होता था हृदय सबका, इससे झगड़ा होना, एक दूसरे में शांतिपूर्वक व्यवहार करते थे, है ना। और अभी क्या कर रहे हैं, छोटे से टुकड़े के लिए क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और वो कैसी जमीन पे के झगड़ा कर रहे हैं, जहां कोई न तो बस सकता है न तो कुछ उग सकता है। तो ऐसी ऐसी जमीन के लिए लड़ना वो ठीक नहीं है। पढ़िए आगे। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह युक्त कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। हम्म। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को करने की क्रम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। तो ये शांति तभी क्योंकि आएगी भारत जब ने अपने भक्ति और गीता का प्रचार करेंगे, तभी शांति आएगी, वरना कभी शांति नहीं आएगी। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार जो कर रहे हैं, उसको रोकने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसी संदेश को दूसरे के जीव तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कल्याण उसी में है, दूसरे किसी में कल्याण नहीं है। इसलिए भक्तों, सुनना बहुत आवश्यक है। याद रखना, कोई व्यक्ति कोई भी सेवा कर रहे हम, लेकिन यदि श्रवण नहीं कर रहे हो तो आप भक्ति में टिक नहीं पाओगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। आप अंदर से हृदय से जो भगवान के प्रति प्रेम प्रेम पूर्वक आप सेवा कर रहे हो, उस सेवा आप टिक नहीं पाओगे जब तक आप भगवान के कथाओं का श्रवण नहीं करोगे। इसे श्रवण करने में रुचि बहुत जरूरी है। भक्ति का प्रथम अंग श्रवण है। हर एक व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि नहीं, मुझे भक्ति आगे करनी है और भक्ति में लगा रहना है पूरा जीवन, तो श्रवण करो। आपने श्रवण करना छोड़ दिया है तो समझो कि अब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है।
आगे जाके आपका कोई भी भाव भगवान के प्रति नहीं रहेगा। भक्ति करते करते भी आप बहुत गलत आचरण करना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हो, श्रवण नहीं कर रहे हो। और जो व्यक्ति श्रवण करता है वो निश्चित है उनके जीवन में उनकी क्रांति आएंगी। इससे हमें, हम सबको क्या करना चाहिए, इस सर्वोपरि कल्याण को लेकर दूसरे के पास जाना चाहिए, उनको श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे तो हम भागवत कथा है या कोई प्रोग्राम का आयोजन करते हैं जिससे लोगों को श्रवण करने का अवसर मिले। ठीक है, यस पढ़िए, फटाफट पढ़िए, बड़ा है। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो हाँ, सकेगा। मूल हमें मूल में यदि ये नेताओं को यदि भक्त बना दिया जाए, नेताओं यदि गीता भागवत के सिद्धांत जान ले, तो नेताओं, क्योंकि नेता के पीछे लोग चल रहे हैं, है ना, तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कौन कौन वो नेता, वो समझना नहीं चाहते हैं। वो नेता न तो सत्संग करना सीखना सुनना चाहते हैं, न गीता भागवत में पढ़ना चाहते हैं। बस उनकी एक ही इच्छा है, बस मुझे गद्दी कैसे मिले और मैं शासन करूं। लेकिन शासन करने वाले के लिए भी बहुत उत्तरदायित्व होता है। और शास्त्र, भगवान खुद कहते हैं कि जिसको भी शासन करना है उनके लिए एक दायित्व होता है। उस दायित्व का पालन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी उनको, है ना। वो समझ नहीं रहे और उनके पीछे जनता जनता चल रही है, तो जनता भी फिर पतन की ओर जाती है। पढ़िए आगे। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण को पुनः अध्यात्मीकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सदप्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय की यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण को स्वीकार करेंगे। हाँ, जब यस, किसी रूपा जी आग लग कितना जाती सुंदर यहाँ कहते हैं कि भले हम लिख रहे हैं, हम प्रचार करते हैं, हमें बहुत सारी त्रुटि रहेगी, लेकिन हमको पूरे पूरा विश्वास है कि इन ये जो हमारा कृष्ण भावनामृत है, भले हम अपूर्ण है, हम भले त्रुटि रहित भी इसको प्रचार करते हैं, त्रुटि है फिर भी प्रचार करते हैं, लेकिन हमको इतना विश्वास है भगवान के नाम रूप गुण लीला में कि त्रुटि भले हो लेकिन फिर भी समस्त लोग इसको स्वीकार करेंगे, सरकार भी स्वीकार करेंगी। क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला जो होते भले त्रुटि त्रुटि वाले हो, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को पवित्र करने वाला है। इसे आज नहीं तो कल सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो भगवान के लिए प्रचार करे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित स्वीकार करेंगे सभी लोग। देखो कितना विश्वास है प्रभुपाद जी को, है कि निश्चित है स्वीकार करेंगे। तो ऐसा विश्वास यदि हम में अगर पैदा हो जाए ना, तो निश्चित है इसी जन्म में हम भगवान के धाम में चले जाए। ये विश्वास है प्रभुपाद जी का, है ना। तो ऐसे विश्वास के साथ हमको प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए और पवित्रता पवित्रता के साथ। यस, और कोई पढ़ेगा? जब किसी घर में आग लग जाती है, जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्यिक की तकनीकियों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। हाँ, तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक दूसरे की सहाय करना चाहिए। भाषा की कोई जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है।
एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं है, लेकिन आग लगी है एक के व्यक्ति के घर, तो दूसरा भले उनकी भाषा नहीं समझ रहा है, लेकिन उनके भाव को समझ कर उनकी आवश्यकता पूरी करेगा, उनकी मदद करेगा। तो इसी तरह से जो भागवतम है उसको हम प्रचार करें, और भागवतम सुनने और श्रवण कीर्तन करने से ही ये भावना हमारे अंदर प्रकट होगी। बाकी आप देखिए, हर एक व्यक्ति संसार में जितना समय जाता जा रहा है अपने स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है, भाई हमारा हम कर ले, बाकी जाए सब बाहर में। लेकिन ऐसा नहीं होता, सहाय करो। और सबसे बड़ी सहाय भक्त तो यही है कि जीव करोड़ों जन्म से भटक रहा है, उनकी उनको भगवान के धाम में पहुंचना चाहिए, वरना अ, भौतिक सहायता से उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर आपको पुण्य भी मिल जाए और उनको कोई सुविधा मिल जाए, है ना, लेकिन वो पुण्य कब तक टिकेगा, सुविधा कब तक टिकेगी, है ना। इसलिए यदि हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते, भागवतम का प्रचार करते और उनको भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो भगवान के साथ जोड़ने के द्वारा उनकी सब आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और लास्ट में भगवान के धाम में चला जाएगा। तो हमको सबको प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, और कोई पढ़ सकता है दूसरा पैराग्राफ? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। जब विश्व भर में जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्य कलाएं चलते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक भी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप में, हरे कृष्ण गुरु जी, थोड़ा नीचे कीजिए। ठीक है। अब अब इसमें कहा गया है कि ऐसे ऐसे साहित्य है जो व्यक्ति ने लिख दिए हैं, जिसके द्वारा बुद्धि मन भ्रष्ट होता है, सबको पता है, तो उनको रोकने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी साहित्य ये जो है, उसको साहित्य तो नहीं बोलेंगे, ऐसे जो ग्रंथ बुक्स है सब, वो बाजार में बिकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर से प्रवृत्ति ही भोग की है, मनुष्य के अंदर से प्रवृत्ति ही इंद्र तृप्ति की है। इसको ये अगर आप छुपा के भी रखोगे ये सब साहित्य, तो भी ये लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है वही इंद्र तृप्ति की है ना। तो वास्तव में जो मूल की प्रवृत्ति इंद्र तृप्ति है, वह मूल में उनको, मूल से ये प्रवृत्ति को निकालना बहुत जरूरी है। इससे जब तक व्यक्ति मूल में प्रहार नहीं करेंगे, तब तक ये व्यक्ति सुधरने वाले नहीं है। इससे हर व्यक्ति को ऊपर ऊपर से उनको सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मूल उनकी चेतना को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपको शरीर में यहाँ फोड़ा हो रहा है, फिर अच्छा हो गया, फिर यहाँ हुआ ये अच्छा हो गया, फिर यहाँ हुआ ये अच्छा हो गया, फिर पैरों में हुआ ये अच्छा हो गया, तो बारंबार आपको फोड़े हो रहे हैं, तो समझो कि आपके ब्लड में प्रॉब्लम है। तो आप ब्लड को चेंज कर देंगे तो फोड़ा होना बंद हो जाएगा। वैसे ही आपकी इंद्र तुप्ति, ऊपर ऊपर से कोई व्यक्ति आपको सुधारने का प्रयत्न करेगा, नहीं सुधरेंगे हम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चेतना को ही सुधार देगा, तो जितने भी पाप करने की वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो सब नष्ट हो जाएगी, व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। तो मूल से सुधारना बहुत जरूरी है व्यक्ति को, वरना कुछ होने वाला नहीं है। इसे कहते हैं, सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, सबका स्वभाव है, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप उनको गीता नहीं पढ़ने को सिखाओगे, तो पेपर लेकर बैठेंगे या कोई अश्लील अश्लील साहित्य लेकर बैठेंगे।
जैसे हर एक व्यक्ति को गीता भागवतम पढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें उनकी रुचि आए ऐसा हमको प्रोग्राम करने चाहिए, कार्यक्रम करने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसके ऊपर दया नहीं दिखाओगे, ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करोगे गीता भागवतम का, तो क्या होगा, वो व्यक्ति की मूल से प्रवृत्ति इंद्र तृप्ति की है, तो ऐसे ही साहित्य को पकड़ेगा जो जिससे उनका पतन हो जाए, है ना। तो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक कृष्ण भावनामृत का रचना किया, कृष्ण भावनामृत फैलाया है, उनका प्रचार किया है। क्योंकि उनके मस्तिष्क दूषित है, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। जो रोचक साहित्य है, रोचक मतलब उनको जो लग रहा है भौतिक साहित्य, उसको भी शमन कर देगा जो व्यक्ति भागवतम गीता पढ़ेगा। प्रारंभ में वे इसे पसंद न भी करें, क्योंकि जिससे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य को समाज में विष फैला रहे हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब ये इसको आप ग्रहण करेंगे गीता भागवतम को, तो जो विष फैलाने वाले साहित्य है अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप कोई लेना बंद कर देगा। इससे आप जब ट्रेन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो छोटी छोटी बुक्स रखिए अपने साथ, है ना, खुद पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने का उनको प्रेरित करना चाहिए हम। तो हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि उसकी संस्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुआ है। भक्तों, आप यदि गीता भागवतम सुनते हो, भक्ति करते हो, आगे बढ़ रहे हो, तो भले आपको पूरा श्लोक न आता हो या टूटी फूटी भाषा में भी किसी को प्रीचिंग कर रहे हो, चिंता मत करना। आप टूटी फूटी भाषा में यदि भगवान के नाम रूप गुण लीला को प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हो, ये प्रयत्न ही भगवान देखते हैं, और प्रयत्न से ही सामने वाले का जीवन परिवर्तन भगवान कर देंगे। कि नहीं, मेरा भक्त चाहता है कि उनका जीवन का परिवर्तन हो, है ना, तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपके द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा, है ना। भले आप टूटी फूटी भाषा में भी आप प्रीचिंग करते हो, तो एन कैन प्रकार हमको प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो प्रचार कर रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उनको सहाय करनी चाहिए, उनकी कृपा मिलेगी। सहाय करने वाले को बहुत कृपा मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रचार करता है उनको जरूरत होती है कि लोग हमको हेल्प करें, और जो व्यक्ति हेल्प करता है ना, उन पे वास्तव भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। इसे हेल्प करना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप प्रचार नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, प्रचार करो, उसकी हेल्प करो। तो गुरु की आज्ञा होती है ऐसी कि आप उनको हेल्प करोगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, वैष्णव भी प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे कार्यों में हमको भक्तों प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने वालों को हेल्प करना चाहिए। हमको जीवन में एक ही टारगेट रखना चाहिए, हमको गुरु को, विष्णु को और ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। बाकी संसार में कोई प्रसन्न होने वाले है नहीं, कितना भी आप उनके लिए कर लो, है ना। अगर तीनों ये वैष्णव, गुरु और भगवान को प्रसन्न कर लिया तो समझो कि आपने अपना जीवन को अपने जीवन का आपने कल्याण कर लिया है। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करूंगा, कल 12वां श्लोक लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गीता गौर हरि प्रेमानंदे। हरि